तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्म एंड नॉर्म्ड स्पेसीज। नॉर्म एंड नॉर्म स्पेसीज, नॉर्म्ड स्पेसीज। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, लेट एक्स बी एनी वेक्टर स्पेस। एक्स हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस दिया मिलेगा एंड के बी एनी फील्ड, के बी एनी फील्ड, के कोई फील्ड होगा वेयर, तो ये के फील्ड है वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है फील्ड। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे नॉर्म, नॉर्म डॉट एक हम फंक्शन डिफाइन करेंगे जो फ्रॉम कहां से कहां होगा, फ्रॉम एक्स टू दिस फील्ड के, एक्स से कहां होगा के, और के क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है ये फील्ड, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब इसकी है ना जो चार प्रॉपर्टी होती हैं नॉर्मल स्पेस की, पहला तो ये होता है, ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा सच दैट, पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वेक्टर स्पेस एक्स। एंड यदि नंबर दो प्रॉपर्टीज की, यदि ये नॉर्म ऑफ एक्स यदि 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कहां से आ रहा है, वेक्टर स्पेस एक्स से आ रहा है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी जिसको हम एब्सोल्यूट होमोजेनिटी भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट होमोजेनिटी। नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मोड अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी है नंबर 4, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसमें हमारे पास क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो ये जो फंक्शन है नॉर्म डॉट, यदि ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो हम इसको क्या कह देते हैं, जो ये नॉर्म डॉट फंक्शन है इसको कह देते हैं नॉर्म ऑन एक्स। देन दिस फंक्शन नॉर्म डॉट इज कॉल्ड नॉर्म ऑन एक्स, नॉर्म ऑन एक्स। एंड दिस पेयर, जो ये पेयर बनेगा हमारे पास, कौन सा पेयर, एक्स कॉमा नॉर्म डॉट, this pair is called norm space, is called this pair is called normed space। ठीक है, तो ये हमारे पास चार प्रॉपर्टी होती हैं। तो ऐसे होता हमारा एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। तो ये हमारे पास एक थ्योरम हावी, या थ्योरम भी कह सकते हैं इसको, ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि एवरी नॉर्म्ड स्पेस क्या होता है, मैट्रिक स्पेस होता है। तो ये चारों प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे, दोबारा देख लेते क्या होती है चारों प्रॉपर्टी। नॉर्म एक कोई हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस एक्स टू फील्ड के,
फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वेक्टर स्पेस एक्स। यदि नॉर्म ऑफ एक्स 0 होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल हो 0 के। एब्सोल्यूट होमोजेनिटी में क्या होता है, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। एंड दिस अल्फा बिलोंग टू के फील्ड के एंड एक्स बिलोंग टू वेक्टर स्पेस एक्स। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई एंड एक्स एंड वाई बिलोंग टू वेक्टर स्पेस एक्स। तो ये हमारे पास नॉर्म की डेफिनेशन थी, और जो ये पेयर हमारे पास एक्स कॉमा नॉर्म डॉट बनेगा ये हमारे पास नॉर्म स्पेस बनेगा। तो अब हमारे पास है एवरी नॉर्म स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे हम। एवरी नॉर्मल स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे, प्रूफ में क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट एक्स कोमा नॉर्म डॉट बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस, बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस। जो हमने नॉर्म्ड स्पेस डिफाइन किया था हम उसको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस भी बोलते हैं, या नॉर्म्ड स्पेस कहें या फिर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम एक डी फंक्शन डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें मैट्रिक्स स्पेस को क्या दिखाना है, नॉर्म्ड स्पेस दिखाना। तो हम एक डी फंक्शन डिफाइन करेंगे। वो कैसे होगा, ये होगा एक्स क्रॉस एक्स टू रियल बाय एक्स क्रॉस एक्स क्यों ले आया, क्योंकि जो मैट्रिक्स स्पेस होता है उसमें क्या लेते हैं हम, डिस्टेंस लेते हैं 2 पॉइंट्स का। सच दैट बाय कैसे लेंगे हम इसको, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एंड एक्स एंड वाई बिलोंग टू capital X. We claim that this D is a metric space on X. We claim that this D is metric on X. अब हमें 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है जो मैट्रिक्स स्पेस की हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी। पहली तो होती थी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये डिस्टेंस नंबर 2 होती थी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई यदि 0 आ जाता है इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई। एक तो ये प्रॉपर्टी होती थी, और नंबर 3 हमारी प्रॉपर्टी होती थी एक डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई कॉमा एक्स, सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी होती थी। और नंबर 4 प्रॉपर्टी हमारे पास होती थी वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी। कैसे होती थी वो, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड कॉमा वाई। ये जो 4 प्रॉपर्टी होती थी हमारे पास ये हमारी मीट्रिक स्पेस में होती थी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं हम पहली प्रॉपर्टी, प्रूव करेंगे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें फंक्शन दिया है डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। हम जानते हैं कि नॉर्म जो है फंक्शन वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। क्योंकि
क्योंकि नॉर्म ये क्या है, नॉर्म है क्या, नॉर्मल स्पेस लेके चले हम, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बिकॉज लिख भी देंगे हम, बिकॉज x कॉमा नॉर्म डॉट इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो ये हमारा फर्स्ट तो ऐसे ही प्रूव होगा, विच इम्प्लाइज डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट तो हमारा ऐसे ही प्रूव हो गया। नंबर सेकंड, यदि डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा y 0 हो जाए तो हम क्या करेंगे। अब हम नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। यदि डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा y 0 हो जाए, नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा y हम 0 लेके चलेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्म ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा y हम ऐसे ही हमने डिफाइन किया है, तो इसको हम 0 लेंगे। ये कब होगा, जब ये 0 होगा, विच इम्प्लाइज x कॉमा y इज इक्वल टू 0। क्योंकि जैसे हमारे पास था, वो था ना, नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 विच इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0, मतलब अंदर वाला 0 होगा तभी तो ये 0 होगा। नॉर्म का फंक्शन कब 0 होगा, जब अंदर मान लिया पूरा पूरा x है, तो ये इक्वल 0 रखेंगे हम। तो यहाँ से विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, तो ये इफ एंड ओनली इफ ऐसे ही चलेगा ये। फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग टू कैपिटल X। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी ऐसे प्रूव हो जाती है। अब हमारी आ जाती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, सिमेट्रिक दिखाना है। थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या दिखाएंगे, सिमेट्रिक दिखाएंगे। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें क्या दिखाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन y x कॉमा y इक्वल टू y कॉमा डिस्टेंस बिटवीन y कॉमा x। तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, नॉर्म ऑफ x कॉमा y ले लेते हैं, इसको ऐसे ही दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अंदर हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारा y माइनस एक्स। अंदर y माइनस एक्स ही बचेगा, -1 कॉमन लेंगे। अब हमारे पास नॉर्म की प्रॉपर्टी थी, तो हम -1 बाहर ले सकते हैं। नॉर्म की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड -1 नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, प्रॉपर्टी है बिल्कुल ये नॉर्म की। तो मोड में है तो ये 1 आ जाएगा, मोड है -1 मोड में है तो 1 ही रहेगा, तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन y कॉमा एक्स। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग टू कैपिटल X, फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग टू कैपिटल X। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है। अब हम करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव। फोर्थ प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें क्या दिया है, अब हम 3 पॉइंट लेके चलेंगे, x कॉमा y कॉमा z बिलोंग टू कैपिटल X। पहले हम दिखा देंगे कि हमने ये 3 पॉइंट लिए हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा y इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x कॉमा y, ये हमने डिफाइन किया था। अब हम क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ x कॉमा x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, जेड को ऐड कर दिया और जेड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब नॉर्म की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, इसको एक फंक्शन मान, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं एक टाइप से। तो ये कैसे आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस जेड प्लस नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई। वो प्रॉपर्टी लगा दी, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई
लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो इस प्रकार से ये हम लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी है नॉर्म की। तो इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड कॉमा वाई। ठीक है। हेंस डी इज ए मीट्री कॉन्वेक्स। हम यहां से कह सकते हैं हेंस डी इज ए मीट्री कॉन्वेक्स। डी हमारे पास क्या आ जाएगा? मीट्री कॉन्वेक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने ये एक बार प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ लेनी है जो नॉर्म की प्रॉपर्टी है। तो डी मीट्रिक हो गया तो एक्स कोमा डी क्या हो जाएगा? मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। एक्स कोमा डी मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। जैसे यदि नॉर्म डॉट नॉर्म हो जाए तो एक्स कोमा नॉर्म डॉट क्या होता है? नॉर्म लीनियर स्पेस। ऐसे ही एक्स कोमा डी क्या हो जाएगा? मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आज हमने इतना ही सीखा है। आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो कन्वर्स पार्ट भी आता है हमारे पास कि क्या एवरी मीट्रिक स्पेस नॉर्म्ड स्पेस होता है। तो आप इसको